मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहाय शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है गैर ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं है। तो बराए मेहरबानी करके तवज्जो से सुनिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि हर आने वाला पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन तमाम बातों को, खुदा के कलाम की उम्दा और अमीक बातों को सीख सकें जो हम आपके साथ बयान करते हैं। और बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर बरकत पा रहे हैं। तो हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत और उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, पस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए हैं। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब पहली बार गैर ज़बानें बोली गई तो वो बेईमान यहूदियों के सामने बोली गई थी, और दूसरी बार जब गैर ज़बानें बोली गई थी तो वो बेईमान यूनानियों रोमियों के सामने बोली गई थी, और तीसरी बार जब गैर ज़बान बोली गई तो वो बेईमान यूनानियों के सामने बोली गई। बस हम नतीजा ये आखिर करते हैं कि गैर ज़बानें जब भी बोली गई बेईमानों के दरमियान बोली गई। समझ आ गई नहीं? जब भी गैर ज़बानें बोली गई तो बेईमानों के दरमियान बोली गई, और जो बातें जो गैर ज़बानें बोली गई सुनने वालों ने उससे बरकत पाई और उससे उन्होंने ये जाना कि ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बोली में जब गैर ज़बान में कलाम किया जाता तो वो कहते ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं, और उन्हें वो पूरी समझ आती। और खुदा यीशु मसीह को जब खुदा यीशु मसीह की हयात अक़दस के बारे में बयान करते तो वो सुनकर ईमान लाते और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते। जो गैर ज़बानें ईमानदारों में बोली जाती थी वो मसीह की तालीम से बेखबर हैं। मैं रियली आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और जब हम इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं और पूरा चर्च या 50 लोग गैर ज़बानें बोलना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है वो जो पौलुस रसूल या मसीह खुदावंद जिस गैर ज़बान के तल्लक से सिखाना चाहते थे वो उससे बेखबर है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि गैर ज़बानें क्यों दी गई, ताकि जब वो गैर कौम के लोगों से बेईमान लोगों के साथ गैर ज़बान इस्तेमाल करने वालों के सामने वो ज़बानें बोली जाती तो वो कलाम जब गैर ज़बानें बोली जाती तो वो सुनने वाले बरकत पाते और वो कहते ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं। गैर ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। हमने 3-4 पॉइंट आपके सामने रखे जिससे साबित हुआ है कि ये ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि किन के लिए है? बेईमानों के लिए हैं। जो ईमान अभी तक जिन्होंने खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए, और कलाम हमें सिखाता है कौन से लोग निशान मांगते हैं। गौर तलब बात है, आप खुदा के कलाम को समझने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले हैं। हमेशा निशान जो होता है वो बेईमान लोग मांगते हैं। ईमानदार लोगों ने कभी बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई निशान मांगा हो, या खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने कभी खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने कभी भी खुदा से ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमें कोई निशान बता। और कलाम हमें सिखाता है सिर्फ इस ज़माना के बुरे लोग
निशान मांगते हैं। अगर किसी बुत परस्त को हम उसे कायल करने की कोशिश करें, उसे हम मसीह की हयात अक़दस के बारे में बतलाना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में वो जल्दी मोटिवेट नहीं होगा और जल्दी ईमान नहीं लेकर आएगा। लेकिन जब हम उसकी ज़बान में जो वो बोली बोलता है, जो वो ज़बान बोलता है, हम उस ज़बान को गैर ज़बान की सूरत में उसको रूह कुद्दस को कहते हैं कि रूह कुद्दस आज मैं इस शख्स के साथ कलाम, इस कौम के साथ कलाम करना चाहता हूँ, इस कबीले के साथ कलाम करना चाहता हूँ, तो मुझे इनकी बोली चाहिए। तो रूह कुद्दस जब आपको उनकी ज़बान देगा तो वो उस बात से हैरान होंगे और ये उनके लिए निशान होगा और उनके लिए ये अजीब बात होगी। और इससे वो आप जब खुदावंद यीशु मसीह की हयात अक़दस के बारे में उन्हें सिखाएंगे तो वो उस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो हमारी ज़बान बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने इन्हें वो ज़बान दी है जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। और पौलुस रसूल इस बात को वाज़े करते हैं कि ईमानदारों के लिए भी एक नेमत निशान है, जैसे हमने बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है। और वो हमारे जो निशान ईमानदारों के लिए है वो नबूवत है, और लिखा है नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। अब निशान की बात आ गई, जिससे गौर से सुनिएगा, जब आप गैर ईमानदारों में, गैर ज़बानों में दुआ करेंगे तो वो इस बात से हैरान होंगे और उनके लिए ये निशान होगा। और जब आप नबूवत करेंगे ये ईमानदारों के लिए निशान होगा और वो जानेंगे कि नबूवत करने वाले के वसीला से कलीसिया की तरक्की होती है, और जब गैर ज़बानें भी बोली जाती है उससे भी कलीसिया की तरक्की होती है। तो अब हमने ये सीख लिया है खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से कि जो गैर ज़बानें हैं वो ईमानदारों के लिए नहीं हैं बल्कि गैर ईमानदारों के लिए निशान है। और कई बार हमने सुना है लोग बड़े बड़े ईमानदार कह देते हैं कि ये तो एक निशान है, गैर ज़बानें रूह कुद्दस का निशान है। ये एक नेमत है, ये एक नेमत है, और ये नेमत रूह कुद्दस की नेमतों में से एक है। और इससे जो ज़बानें बोलता है उसको फ़ायदा होता है, उसकी तरक्की होती है। लेकिन जब गैर ज़बान जो ईमानदारों का निशान है वो जब ईमानदार बोलते हैं तो उससे कलीसिया की तरक्की होती है। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर हमेशा कायम रहने की तौफीक दे। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।